हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज के इंटरवल को फाइंड करें। साथ ही कुछ एग्जांपल के साथ हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी देखेंगे कि कैसे उसको फाइंड करते हैं। राइट, सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर एंड चलिए देखते हैं वीडियो। तो गाइज अपन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज के बारे में बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक सीरीज़ है जो कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट में वैलिड है तो उन सीरीज़ को या फिर उन फंक्शंस को अपन हम कहेंगे वो रेगुलर फंक्शंस है या फिर एंटायर फंक्शन है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है कि एवरी टेलर सीरीज इज अ पावर सीरीज। राइट, सो ये दो पॉइंट थे जो कि जानना ज़रूरी था हमको। अब मैं कुछ जो भी पावर सीरीज़ है उन पावर सीरीज़ के कुछ एक्सपेंशंस बताऊंगा, लाइक वन अपॉन वन माइनस एक्स के एक्सपेंशन क्या होंगे और ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होंगे, क्या ये इंटायर फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा कोई भी एक पावर सीरीज दे रखा है लाइक y इज इक्वल टू कोई इन ऐसे फॉर्म में दे रखा है लाइक am इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर m, और m मेरा 0 से लेके इन्फानाइट तक है। तो ऑब्वियसली ये मेरा सीरीज क्या हो जाएगा, a नॉट प्लस a1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस a2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट डैश डैश डैश। राइट, और यहाँ पे एक्स नॉट क्या है यार, तो एक्स नॉट मेरा सेंटर है। ठीक है, एक्स नॉट को अपन हम सेंटर से कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं एक्स नॉट की वैल्यू 0 ले लूँ और a नॉट की वैल्यू a1 या फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, एंड सबकी वैल्यूज में 1 रख लूँ। ठीक है, तो मेरी ये वाली सीरीज आ जाएगी। देखो ना एक बार, तो ये वाली सीरीज अपनी आ जाएगी। राइट, सो अब इस सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कब वैलिड है। ठीक है, मतलब ये सीरीज क्या हमेशा ट्रू है या फिर हमेशा फॉल्स है या फिर ये सही भी है या गलत। ठीक है, तो जो मेरा टेलर सीरीज होता है, आप टेलर सीरीज की हेल्प से अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि मॉड एक्स इज लेस देन 1। ओके, इट मीन्स व्हाट, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही वैलिड है, वैलिड ओनली। ओके, mod x is less than 1. So what does it means? It means that x is from -1 से 1. ओके, अब इसको अपन चेक भी करते हैं। पहले तो मैं आपको समेशन बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया। अब इसको फाइंड करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं और r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ सीरीज बता दूंगा और वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है वो बता देता हूँ। और अगर आप इसको याद रख सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी याद कर सकते तो याद कर लीजिए, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब साइन एक्स का एक्सपेंशन सबको पता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं समेशन में कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 की पावर m इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो मैं m इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। राइट, सो अब मैं ये बताता हूँ ये कहाँ पे वैलिड है। तो ये है वैलिड इन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ओके, सो गाइज यू कैन सी दैट ये वाला जो फंक्शन है वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक वैलिड है, जबकि मेरा ये वाला जो था ये वाला सिर्फ -1 से 1 वैलिड है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी फंक्शन है अगर माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक वो वैलिड है तो हम उसको कहेंगे ये एक रेगुलर फंक्शन है या फिर एंटायर फंक्शन है, और ये रेगुलर फंक्शंस नहीं है, इरेगुलर फंक्शंस है। राइट, तो अब तीसरा एक्सपेंशन देख लें। सो थर्ड वन इज ई टू द पावर एक्स। ऐसे ही जैसे यहाँ पे साइन एक्स का था वैसे ही कॉस एक्स का भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स था तो वैसे ही आप 1/1 प्लस एक्स का देख सकते हो। अब मैं ई की पावर एक्स का बता देता हूँ। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है यार, तो ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स क्यूब, कुछ इस तरीके से होता है। राइट, सो मैं इसको समेशन में कैसे लिखूंगा, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट और
ये मेरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एक बार आप ज़रा इसको चेक करो। तो x की पावर m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो 1, ठीक है, और 0 फैक्टोरियल इज़ 1, और वैसे ही 1 पुट करूँगा तो ये सीरीज आ जाएगी मेरी। ऑलराइट, सो अब ये कहाँ से वैलिड है, वैलिड ओनली इन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। तो गाइस आप देख सकते हो ये भी एक इंटायर फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे फंक्शंस होती हैं, बहुत सारी सीरीज होती हैं, बहुत सारे इनका एक्सपेंशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सबका हम याद नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको फाइंड भी कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पे। ये तो कुछ एक्सपेंशंस थे 1 2 3, तो ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इतना हमको याद होना चाहिए, राइट। सो अब मैं जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये यहाँ पे क्यों ही वैलिड है, क्यों -1 से 1 तक ही वैलिड है, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि 1 - 1/x है, जिसका एक्सपेंशन मैंने देखा क्या है, 1 + x स्क्वायर + x क्यूब लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका एक्सपेंशन दे रखा है। ओके, सो अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखता हूँ, ठीक है, सो आई एम टेकिंग सूज x की वैल्यू 1/2, ठीक। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 मान लेता हूँ एक बार, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा 2 आ जाएगा, राइट। अब क्या देखते हैं इधर भी 2 आता है क्या, तो 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब, ठीक है, 1/2⁴ डैश 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 डैश, ऐसा इन्फानाइट तक चला जाएगा ये सीरीज, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो 1 है, ओके। अब ये वाली वैल्यूज कम होती चली जाएंगी, और क्या पता एक टाइम ऐसा है इन्फानाइट तक ये 1 हो जाए, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो सकता है, ठीक है। सो मैं कहूँगा कि ये जो सीरीज है, सो दिस सीरीज कन्वर्जेस एट x = 1/2। ओके, सो मैं ये कहूँगा कि ये x/2 पे ये कन्वर्ज कर रहा है, राइट। अब मैं x की वैल्यू एक बार x की वैल्यू 2 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, -1/2, कितना हो जाएगा, 1/2, तो सॉरी -1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखते हैं क्या इधर भी उतना ही होता है क्या, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूँगा तो ये -1 हो जाएगा, ओके। तो अब -1 इधर हो रहा है, तो इधर देखते हैं क्या होता है, ओके। सो यहाँ पे मैंने कितना पुट किया है, यहाँ पे 2 पुट किया है, ओके। सो 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, अरे भाई यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड -1, और राइट हैंड साइड ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो -1 तो कभी ना हो पाएगा, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट दिस सीरीज डाइवर्जेस एट x = 2, ओके। सो ये जो सीरीज है वो 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, और वो x = 2 पे डाइवर्ज कर रहा है, ओके। सो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो सीरीज है वो हर एक जगह ट्रू नहीं है, हर एक जगह वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पहले बात कर रखा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही वैलिड होता है, ओके। सो ये चीज़ यहाँ से अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो आप अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी लो, कुछ भी पुट करो, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स वो वहाँ पे कन्वर्ज करेगा, वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। मगर अगर आप x की वैल्यू इसके अलावा कुछ और भी लेते हो तो वो डाइवर्ज करेगा, मीन्स वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, और इसी को हम कन्वर्जिंग सीरीज और डाइवर्जिंग सीरीज, जो भी आपको कहना है कह सकते हो, ठीक है। और हम यहीं से ये भी कह सकते हैं कि ये कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है, ओके। अब ये पता कैसे करेंगे कि ये -1 से 1 के बीच में ही वैलिड है, ओके। तो इसकी जो रेंज होती है, रेंज मतलब कि एक कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जहाँ जहाँ तक वैलिड होता है, तो उसको हम एक टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ओके,
मीन्स वो कहाँ कहाँ तक कन्वर्ज करेगा, मीन्स कहाँ कहाँ तक वो उस एक्सपेंशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। तो अब हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो यार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हमको जो भी मेरा सीरीज दिया होगा, जो भी मेरा सीरीज दे रखा होगा, लाइक वाई इक्वल टू m इक्वल टू 0 to infinite where am and x minus x naught to the power m, ओके। और हमको पता है x नॉट क्या है, x नॉट इज द सेंटर, ओके। अब x नॉट मेरा सेंटर दे रखा है ऑलरेडी, हमको गिवन है x नॉट इज द सेंटर, और ये कुछ इस तरीके से मेरा सीरीज दे रखा है, ओके। अब मुझे फाइंड करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, मीन्स इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ओके। अब हमको पता है x नॉट इज द सेंटर, सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम x माइनस x नॉट मॉड इज लेस देन r, ओके। बिकॉज अब ये रेडियस है और ये सेंटर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, और ये r क्या है, r ही है मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। r को ही अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्या कहूँगा, सो माइनस r इज x माइनस x नॉट लेस देन r, ओके। सो अब मैं x यहाँ से डिफाइन करने वाला हूँ, जो कि मैं लिखूंगा x नॉट माइनस r x नॉट प्लस r, ओके। सो ये जो मेरी कंडीशन आई है, इसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। सो मैं इसको लिखूंगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब जो भी मेरी x की वैल्यूज आएंगी यहाँ से यहाँ के बीच में, तो मैं कहूँगा कि ये इसके बीच में वैलिड है, और मेरा जो कन्वर्ज करेगा, जो भी सीरीज है, वो इनके बीच में ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से, पहला मेथड जो होता है वो होता है मेरा रेशियो टेस्ट, ओके, दैट इज रेशियो टेस्ट, एंड द सेकेंड मेथड दैट इज द रूट टेस्ट, रूट टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ am प्लस 1 डिवाइडेड बाई am। पहले तो आप फॉर्मूला देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, ओके। ये रेशियो टेस्ट का है, और रूट टेस्ट का क्या होता है, लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट m अंडर रूट ऑफ am, और यहाँ पे मॉड लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक अजीब सी इक्वेशन। तो रेशियो टेस्ट है, मतलब कि कैसे फाइंड करते हैं अपन r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी और x नॉट तो हमको गिवन होगा इक्वेशन से, क्वेश्चन से, ठीक है, तो हम आराम से पता कर सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। मीन्स उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर मुझे पता चल जाता है, तो मैं पता कर सकता हूँ कि वो सीरीज कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ज करेगा, कहाँ से कहाँ तक डाइवर्ज करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये है क्या, am प्लस 1 मीन्स ये मेरा कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सॉरी, अगर यहाँ पे a3 है तो यहाँ पे मेरा a2 होना चाहिए, मीन्स ये एक कंसेक्यूटिव होना चाहिए, राइट। सो अब कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल से लेके आपको बताना चाहूँगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर मुझे कोई एक छोटी सी सीरीज दे रखी है, लाइक m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और -1 की पावर m इंटू x माइनस 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर m प्लस 1, ओके। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो कि सेंटर क्या होगा मेरा। तो सेंटर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो x नॉट की वैल्यू मेरी गिवन है, दैट इज 2, यही है मेरा सेंटर, ओके। क्योंकि x माइनस एक्स नॉट ही तो होता है सेंटर मेरा। यहाँ से इस ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ ना कि x नॉट मेरा 2 है, और -1 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 ये मेरा am हो जाएगा, ठीक। तो am मेरा क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर m प्लस 1, ओके। तो अब मुझे निकालना क्या पड़ेगा, मुझे मैं बेसिकली ज़्यादातर रेशियो टेस्ट यूज करता हूँ क्योंकि मुझे इजी लगता है। हाँ, इजी ये भी ऐसा नहीं है, तो आपको जो पसंद है आप वो करो। बेसिकली मुझे निकालना क्या है, रेशियो टेस्ट के लिए, रेशियो टेस्ट या फिर रूट टेस्ट, या हमको बस आर निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो अगर am इक्वल टू ये मेरा यहाँ पे पता चल गया,
तो मुझे अब दूसरा टर्म क्या निकालना होगा, ए एम प्लस वन, क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा ए एम प्लस वन गिवन होता है तो हम ए एम प्लस टू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए एम प्लस वन ए एम गिवन था मुझे, तो मैं ए एम प्लस वन निकालूंगा। तो एम की जगह पे सिंपली एम प्लस वन पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना, बस एम की जगह पे एम प्लस वन पुट कर दो। ठीक है, तो एम प्लस वन पुट कर दिया मैंने, और इसको मैं टू की पावर एम प्लस टू पुट कर दिया। ठीक, अब वन अपॉन आर, सिंपली अब इसको तो वैल्यू पुट करके अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट एम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हाँ, एक चीज़ भूलना मत, यहाँ पे ये मॉड तो जरूर लगाना, क्योंकि मॉड नहीं लगाएगा तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम की पावर m इंटू माइनस वन। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो और इजीली हमारा क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, इंटू टू, मैं इसकी पावर वन, फिर ये टू एम प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं सिंपली लिख रहा हूँ ए एम प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस वन की पावर m डिवाइडेड बाई टू की पावर m प्लस वन। ओके, सो यहाँ से ये डिवाइड है, बेसिकली ये डिवाइड का सिंबल है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट m टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये मेरा कुछ बन के आ जाएगा माइनस वन बाई टू। ओके, सो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ माइनस वन बाई टू का मॉड, जो कि कितना हो जाएगा, वन बाई टू। ओके, सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि वन बाई आर इक्वल टू वन बाई टू है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आई, टू। सो मैं कहूँगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो है मेरा टू। तो अब मुझको ये पता करना है कि वो कहाँ कहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस विल बी व्हाट, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मेरा क्या होगा, यहाँ से आप बता दो क्या होगा, एक्स नॉट माइनस आर, आर की वैल्यू टू है, और एक्स नॉट प्लस टू। अब एक्स नॉट यहाँ पे कितना दे रखा है, मीन सेंटर की वैल्यू कितनी है, दो, तो यहाँ पे दो पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 to 4। ओके, सो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरी सीरीज है वो यहाँ 0 से 4 के बीच में कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, मीन्स कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये कन्वर्जेंस है, कैसे डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, और कैसे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें बात हुई इस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आर की वैल्यू ज़ीरो आ गई, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी कैन सी दैट सीरीज कन्वर्जेज ओनली एट द सेंटर। ठीक है, अगर आर की वैल्यू ज़ीरो है तो वी कैन से दैट सीरीज कन्वर्जेज ओनली एट सेंटर, और मेरा सेंटर कितना होता है, एक्स नॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू ज़ीरो आ जाती तो मैं कहता कि ये जो सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ टू पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये इसका सेंटर है ना। तो ये पहली पॉइंट थी। और अगर आर की वैल्यू कोई एक फाइनाइट वैल्यू आती है, एक कोई भी फाइनाइट वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई या आर की वैल्यू यहाँ पे टू आ गई, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर, जैसे कि ऊपर हमने अभी एक क्वेश्चन करके भी देखा। ठीक, अब आर की वैल्यू और क्या हो सकती है, या फिर जीरो होगा, या फिर कोई फाइनाइट नंबर होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा भाई, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर इनफाइनाइट हो गई आर की वैल्यू तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि इट कन्वर्जेस एवरीवेयर। ओके, सो इट कन्वर्जेस एवरीवेयर इन रियल लाइन। ओके, रियल लाइन का मतलब क्या, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि यहाँ पे एक्स नॉट अगर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर एक जगह कन्वर्ज करेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, मीन्स वो हर एक जगह पे कन्वर्ज करेगा रियल नंबर लाइन पे। लाइक इस तरह से कुछ दे रखा है एक्स नॉट जिसका सेंटर गिवन है, मुझे कोई एक सीरीज है
लाइन पर, रियल लाइन पे, और एक्स नॉट उसका सेंटर दे रखा है। तो मेरी जो उसकी कन्वर्जेंस होगी वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो कहाँ होगा, एक्स नॉट प्लस आर टू एक्स नॉट माइनस आर। ठीक है, अब ये आर क्या है, यही आर होता है मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, मीन्स ये कहाँ कहाँ तक वैलिड हो सकता है, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, so this was all about radius of convergence and other things like converging and diverging series। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में तो ज़रूर आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आई होप आपको एक बार वीडियो फिर से देखना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like and subscribe the channel.